Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर जॉब्स के बारे में कि बैंक में कौन कौन सी स्पेशलिस्ट ऑफिसर जॉब्स होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है वो है IBPS SO की। ठीक है, इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर आप का रहेगा वो देखिए। बेसिक पे आपकी जो रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी, शुरुआती सैलरी वो रहेगी 36,000। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपकी रहेगी 54,000 से लेकर 60,000 तक। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप IBPS SO पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग नीचे इसके अंडर सेक्टर्स होते हैं, मतलब IT ऑफिसर डिपार्टमेंट या फिर एग्रीकल्चर। तो IT ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर की ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, आपको 4 ईयर की ग्रेजुएशन चाहिए, किसमें, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए CS CA IT EC या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आप पास आउट हैं DOE ACC बी लेवल पर, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए तो आपको 4 ईयर की डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में, या फिर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पेसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग या फिर कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक, डेयरी टेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर। इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपको आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 4 ईयर्स की, आपके पास डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, अगर राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, वैलिड PG डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हिंदी में विद इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट। आपका इंग्लिश होना चाहिए उस डिग्री में। ठीक है, कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है संस्कृत में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उस ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश और हिंदी कोर सब्जेक्ट थे, मेन सब्जेक्ट थे, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफिस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री। ठीक है, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, या फिर आपने एनरोल कर रखा है एज एन एडवोकेट, बार काउंसिल के साथ एडवोकेट के लिए एनरोल कर रखा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, HR पर्सोनल ऑफिसर के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन की डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चल जाएगी। ठीक है, या फिर 2 साल की PG डिप्लोमा, 2 साल का PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर्सोनल मैनेजमेंट में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ में आपकी डिग्री चल जाएगी। ठीक है, PG डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्मल। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मार्केटिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग में, या फिर फुल टाइम 2 साल का MBA मार्केटिंग में आपने कर रखा है तो भी चल जाएगा, वेल एंड गुड। और फुल टाइम PG DBA या फिर PG DBM या फिर PG PM या फिर PG DM, एक मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ आपने कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी पोस्ट के लिए पूरा जो IBPS SO के अंडर सारी जो सेक्टर्स आ रहे हैं उसको सबको मिला के इन सब का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, डिग्री और वो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो थी, पर जो सिलेक्शन होगा वो आपका किस बेसिस पे होगा, आपके 3 एग्जाम्स होंगे, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
चलिए, नेक्स्ट पोस्ट आती है SBI SO की, ठीक है। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें रिलेशनशिप मैनेजर, मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी भी अलग अलग सेक्टर्स थे IBPS SO के, अब SBI SO के भी अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले है रिलेशनशिप मैनेजर, इसमें आपको सैलरी मिलती है 6 से 15 लाख पर एनम, ठीक है। और रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की जो सैलरी है वो है 10 से लेके 28 लाख पर एनम, ठीक है। और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो है 2 से लेके 3 लाख पर एनम, ठीक है। अब इसमें जो पूरा जो रिलेशनशिप मैनेजर की जो तीन जिसमें चीज़ें हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड, इन सब की जो तीन चीज़ों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन की डिग्री गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में आपको जो सैलरी चाहिए वो है 12 से लेके 18 लाख पर एनम, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी चल जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वेल एंड गुड, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो हैं सर्टिफिकेशन, किसका, NISM या फिर CWM का सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। और प्रेफरेंस क्या दी गई है, CA और CFP, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड। इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो रहती है 25 से लेके 45 लाख पर एनम, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको इसमें चाहिए सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड के लिए MBA चाहिए या फिर PGDM चाहिए एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास अगर CA CFA है तो वो भी चल जाएगा। और साथ ही प्रेफरेंस दी गई है NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की, ठीक है। और रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा, या फिर CFP, ओके। नेक्स्ट इज सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट। इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो रहती है 7 से लेके 10 लाख पर एनम, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, किसमें, कॉमर्स या फिर फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजर। मैनेजर की पोस्ट के लिए जो आपका पे स्केल रहता है वो ये रहता है जो इसमें दिया हुआ है 63,840 से स्टार्ट होता है। तो जो बेसिक पे रहती है आपकी वो रहती है 63,840, ठीक है। आगे वो बढ़ती जाएगी आपकी, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ओके। जो स्टार्टिंग रहती है वो रहती है 63,840। और डिप्यूटी मैनेजर की जो बेसिक सैलरी रहती है वो रहती है 48,170, और साथ ही आगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी अकॉर्डिंग टू द प्रमोशन के हिसाब से, ठीक है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए, वो है कि फुल टाइम MBA आपके पास होना चाहिए, MBA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर PGDBM में आपके पास डिग्री है तो भी अच्छी बात है, पर मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है। MBA की आपने डिग्री तो कर रखी है पर आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मार्केटिंग में, ठीक है, या फिर फाइनेंस में, ठीक है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ओके। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी रहती है वो रहती है 8 से लेके 12 लाख पर एनम। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो है MA आपने करा होना चाहिए, MA हिस्ट्री में विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए MA में, ठीक है, मेन सब्जेक्ट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। या फिर आपने MA करा है सोशल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स में अगर आपने करा है MA तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने MSc कर रखी है फिजिकल साइंस में एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो सिलेक्शन होगा वो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, ठीक है। ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्लियर है सबको सभी पोस्ट के बारे में? चलिए
तो ये थी आपकी सारी जानकारी स्पेशलिस्ट ऑफिसर जॉब की। हम आपसे फिर मिलेंगे और जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको किसी जॉब के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिस भी जॉब पोजीशन के बारे में आप जानना चाहें, इन्फॉर्मेशन लेना चाहें। ओके, चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।